हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था लास्ट में कि आर्टिकल्स किए थे कोस एंड थीटा, साइन एंड थीटा को सिंगल एंगल में चेंज करना। अब क्वेश्चन देखिए उसके पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है एक्सपेंड कोस 8 थीटा इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ कोस थीटा। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि जितने एंगल का करना हो, ठीक है, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 8 करोगी तो डिमोवरी से ये एंगल आएगा। ऐसा लिख सकते हो उसको, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। जितना एंगल करना हो उतना ही इसकी पावर कर दो और बराबर जो डिमोवरी लगाओ उससे आए वो लिख दो, कोस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। अब इस पे बाइनोमियल लगा दो, क्या बनेगी 8c0 कोस 8 थीटा और आयोटा साइन थीटा की 0 आएगी, वो लिखी नहीं, प्लस 8c1 कोस 7 थीटा आयोटा साइन थीटा की पावर 1। उसके बाद 8c2 कोस 6 थीटा प्लस आयोटा इसका स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8c3 कोस 5 थीटा आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस 8c4 कोस 4 थीटा आयोटा 4 साइन 4 थीटा प्लस 8c5 कोस क्यूब थीटा आयोटा 5 साइन 5 थीटा प्लस 8c6 कोस स्क्वायर थीटा आयोटा 6 साइन 6 थीटा प्लस 8c7 कोस थीटा इंटू आयोटा 7 साइन 7 थीटा प्लस 8c8 आयोटा 8 साइन 8 थीटा। बाइनोमियल खोलनी तो आपने पहले भी बहुत बार खोली है, तो वही बाइनोमियल ओपन कर दी। अब 8c0 1 होता है तो कोस 8 थीटा, 8c1 की वैल्यू 8 और आयोटा है ही तो आयोटा इंटू 8 कोस 7 थीटा साइन थीटा। उसके बाद देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस आएगा, इसकी वैल्यू -1 है। 8c2 की वैल्यू 28 कोस 6 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा क्यूब आएगा, उसकी वैल्यू माइनस आयोटा आएगी, लिख दी। 8c3 की वैल्यू 56 कोस 5 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस आयोटा 4 की वैल्यू 1 और 8c4 की वैल्यू 70 कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा प्लस आयोटा 5 की वैल्यू आयोटा और 8c5 की वैल्यू 56 कोस क्यूब थीटा साइन 5 थीटा। उसके बाद आयोटा 6 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर के बराबर होगी और आयोटा स्क्वायर क्या है -1 28 कोस स्क्वायर थीटा साइन 6 थीटा। इसी तरह आयोटा 7 आयोटा क्यूब के बराबर होगा -8 आयोटा कोस थीटा साइन 7 थीटा प्लस साइन 8 थीटा। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है कि जितने एंगल की बात करना हो उसकी पावर लगा के डिमोवरी लगा दो, उसके बाद बाइनोमियल से ओपन कर दो। उसके बाद है इक्वेट कर दो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। तो इधर से रियल क्या है कोस 8 थीटा, ये किसके बराबर होगा, इधर का रियल ये है जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, ये आएगा, फिर ये वाली टर्म आएगी, फिर ये वाली टर्म आएगी, फिर ये वाली टर्म आएगी और फिर ये टर्म आएगी, लिख दी सारी। और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हो तो साइन 8 थीटा किसके बराबर होगा, ये वाली टर्म, आयोटा छोड़ दो इक्वेट करेंगे तो माइनस ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म और ये लिख दिया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मार्क कर दी। अगर सिर्फ इतना पूछता है कि एक्सप्रेस कोस 8 थीटा इन कोसाइन थीटा, तब तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है। ठीक है, दोनों अगर यहाँ तक पूछता है, लेकिन अगर ये कह रहा है कि कोस 8 थीटा को सिर्फ कोस थीटा में डिसेंड करो, तो इतना करने के बाद है कि कोस 8 थीटा की जो पहली इक्वेशन है इसमें जहाँ भी साइन है उसको साइन नहीं रखना, कोस में ही चेंज करना है। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर है वहाँ ये रख दो, फिर सारे साइन ख़त्म। तो कोस 8 थीटा क्या बना कोस 8 थीटा माइनस 28, ये तो सेम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी, प्लस 70 कोस 4 थीटा सेम साइन 4 थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है और उसका स्क्वायर माइनस 28 कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन की पावर 6 तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस साइन की पावर 8 तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 4। देखिए पहली टर्म सेम, दूसरी सेम, तीसरी में इसका स्क्वायर खोल दिया, ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट में इसका क्यूब खोल दिया और नेक्स्ट में इसका पावर 4 खोल दी। सबको कैलकुलेट करके अलग अलग लिख लिया। लिखने के बाद टर्म्स को कलेक्ट कर देना जो लास्ट में आएंगी। अब देखो यहाँ कहीं भी साइन थीटा नहीं है और ये बराबर किसके है कोस 8
थीटा, तो आपने कोस 8 थीटा को कोस थीटा में डिसेंड कर दिया। इतना ही क्वेश्चन है। अगर सिर्फ इतना बोलता है इसको एक्सपेंड करिए को, तो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म था। लेकिन अगर कहता है कि इनमें करिए, साइन होना ही नहीं चाहिए, तो फिर हटा दो। अब दूसरा पार्ट है साइन 8 थीटा अपॉन कोस थीटा इन असेंडिंग पावर्स ऑफ साइन थीटा। तो साइन 8 थीटा आपने निकाल लिया, ये है। इसको पहले तो डिवाइड करो कोस थीटा से, तो इसको डिवाइड करोगे तो एक कोस यहाँ कम, 8 कोस 6 थीटा साइन थीटा माइनस 56 कोस 4 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 56 कोस स्क्वायर थीटा साइन 5 थीटा माइनस 8 साइन 7 थीटा। ये टर्म कैलकुलेट कर ली, साइन 8 थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या करना है, जो ये बन गया सीधा निकल गया, लेकिन कह रहा है कि सिर्फ साइन में होना चाहिए, तो फिर से वही काम कर दो कि कोस स्क्वायर थीटा है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो पूरे एक्सपेंशन में। तो क्या करोगे, ये टर्म सेम आएगी, सॉरी 8 साइन थीटा सेम आएगा, कोस हटाना है तो कोस 6 है तो कोस स्क्वायर की पावर क्यूब कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब, आगे यही लिखा है। उसके बाद कोस 4 है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 कर देंगे और ये सेम, प्लस 56 कोस स्क्वायर थीटा को ये लिख देंगे और आगे वाले टर्म सेम। देखिए वही लिखा है, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब खोल दिया और ये सेम, माइनस इसका स्क्वायर खोल दिया, ये सेम, फिर ये टर्म खोल दी। अब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके कलेक्ट कर दिया तो ये आ गया। इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट 2 की पावर n बाई 2 कोस n पाई बाई 4 इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है कि 1 माइनस एन सी 2 प्लस एन सी 4 माइनस एन सी 6 डॉट डॉट। सेकेंड पार्ट इसी का करना है, 2 की पावर n बाई 2 साइन n पाई बाई 4 इक्वल्स टू एन सी 1 माइनस एन सी 3 प्लस एन सी 5, एन बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो आपने पीछे मैंने बताया था कि कोसेन थीटा और साइन एन थीटा की एक्सपेंशन याद कर लेना। तो कोसेन थीटा क्या था, कोसेन थीटा माइनस एन सी 2 कोसेन माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन सी 4 कोसेन माइनस 4 थीटा साइन 4 थीटा, इसी तरह था, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दी। अब देखो यहाँ पे एन थीटा में आपको प्रूव करना है, वो एन पाई बाय 4 में करना है, तो इसका मतलब दिख रहा है ना कि थीटा को पाई बाय 4 रख दे। थीटा को पाई बाय 4 रखते ही यहाँ क्या बनेगा, कोसेन पाई बाय 4 इक्वल्स टू, ये क्या आएगी, कोस, यहाँ भी पाई बाय 4 आएगा, तो कोस पाई बाय 4 की n पावर है, और कोस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2 की पावर n हो गया, माइनस एन सी 2। यहाँ पे भी कोस पाई बाय 4 1 बाई रूट 2 आएगा, पावर है वो पावर लगा दो, और साइन पाई बाय 4 भी 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, प्लस एन सी 4, यहाँ भी साइन और कोस दोनों 1 बाई रूट 2 है, पावर लगा दो, ये पावर सेम, माइनस एन सी 2। अब देखिए ये दोनों सेम है, इनकी पावर्स को ऐड करोगे तो n ही बनेगी, इनकी पावर्स को ऐड करोगे तो n ही बनेगी। इसका मतलब पूरे में 1 अपॉन रूट 2 की पावर n कॉमन है, कॉमन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर चला गया, रूट 2 की पावर n कोस n पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1 माइनस एन सी 2 प्लस एन सी 4। अब 2 की पावर हाफ है और पूरे की पावर n, तो 2 की पावर n बाई 2 कोस n पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1 माइनस एन सी 2 प्लस एन सी 4। चलता गया। दूसरा है, इसी को साइन की फॉर्म में है, तो साइन n थीटा का एक्सपेंशन क्या है, एन सी 1 कोस n माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस एन सी 3 कोस n माइनस 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस एन सी 5 कोस n माइनस 5 थीटा साइन 5 थीटा। एंगल दिख ही रहा है, थीटा को पाई बाय 4 रख दो, एन सी 1 सेम 1 बाई रूट 2 की पावर n माइनस 1 और 1 बाई रूट 2 माइनस एन सी 3 1 बाई रूट 2 की पावर n माइनस 3 1 बाई रूट 2 की पावर 3 प्लस एन सी 5 1 बाई रूट 2 की पावर n माइनस 5 और 1 बाई रूट 2 की पावर 5। ये और ये इसकी पावर 1 है, ये इस टर्म सेम है तो पावर ऐड होंगी, n बनी, यहाँ भी n बनी, यहाँ भी n बनी, पूरे में 1 बाई रूट 2 की पावर n कॉमन है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके गया, यही प्रूव करना था। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है तो बार। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट टाइप का है तो थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 be 3 values of theta
which satisfies the equation tan 2 theta equals to lambda tan theta plus alpha, and if no two of these values differ by multiple of pi, show that theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus alpha is a multiple of pi। ठीक है, सबसे पहले देखिए थीटा की वैल्यूज़ बता दी जो इस इक्वेशन को होल्ड करती हैं। इस इक्वेशन को लिख लिया, tan 2 थीटा बराबर लैम्डा tan थीटा प्लस अल्फा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लैम्डा सेम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस टर्म से और इसको इस टर्म से। इसको 1 से करूँगी 2 tan थीटा माइनस इसको यहाँ करेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा इक्वल्स टू, अब इसको करोगे तो 4 टर्म आएंगी, लैम्डा tan थीटा लैम्डा tan क्यूब थीटा प्लस लैम्डा tan अल्फा माइनस tan अल्फा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, इधर वाली टर्म्स को लाओगे, क्यूब वाली टर्म है, फिर ये टर्म है, फिर ये वाली लिख दी, फिर ये वाली लिख दी, सारी लिख दी। अब क्यूब वाली टर्म ये है, स्क्वायर वाली टर्म ये वाली है और एक ये वाली है, तो इसमें tan अल्फा tan स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचा लैम्डा माइनस 2। अब tan थीटा की बात करो, ये है और ये है, tan थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 2 माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा tan अल्फा। अब देखिए यहाँ पे सोल्व कर लिया, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लगाया और सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ देख रहे हो तो ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन क्यूबिक जैसे एक्स क्यूब होता है तो क्यूबिक एक्स में है, ये इक्वेशन क्यूबिक tan थीटा में है। क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट बनेंगे, और अगर इक्वेशन tan थीटा में है तो इसका एक रूट tan थीटा 1, दूसरा tan थीटा 2 और तीसरा tan थीटा 3। देयरफॉर S1, आर्टिकल में S1 क्या था कि सम ऑफ रूट्स किसी भी इक्वेशन के, तो क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट हैं, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस और ये वाला tan स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट लेते हैं लैम्डा माइनस 2 tan अल्फा अपॉन लैम्डा, नेगेटिव यहाँ से कॉमन आया, क्या बची ये वैल्यू S1 की आ गई। S2 क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, तो समेशन tan थीटा 1 tan थीटा 2, इसमें इसका कोफिशिएंट लेंगे, पॉजिटिव आता है क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर क्यूब आता है, यहाँ -1 की पावर 2 पॉजिटिव, तो 2 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा, और S3 क्या बनेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो नेगेटिव, और ये वाली क्या है माइनस लैम्डा tan अल्फा अपॉन लैम्डा tan अल्फा। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, tan थीटा में क्यूबिक थी तो 3 रूट बनेंगे, tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3। सम ऑफ रूट्स S1, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स S2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स S3। अब फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आर्टिकल में कि tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बराबर होगा S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। S1 की वैल्यू रख दी, S3 की वैल्यू रख दी 1 माइनस S2। इसको सोल्व करोगे तो ऊपर एलसीएम लैम्डा, ठीक है, और ये बन गया कि 2 माइनस लैम्डा tan अल्फा कॉमन, नीचे भी एलसीएम लैम्डा, वो ऊपर गया लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा, ये कट दिए। ठीक है, ये बचा ये कैंसिल, ये माइनस tan अल्फा, इसको लिख सकते हो tan माइनस अल्फा, लिख दिया। अब देखिए कि अगर ऐसा रिजल्ट है कि tan अल्फा अगर tan बीटा के बराबर है तो हम लिखते हैं कि अल्फा बराबर होगा n पाई प्लस बीटा के, तो यहाँ पे ये बराबर है tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 और बराबर आ गया इसके, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 क्या बना n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो n पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा को उधर भेज दो तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस अल्फा क्या बना n पाई मल्टीपल ऑफ पाई। यही प्रूव करना था क्वेश्चन में कि ये मल्टीपल ऑफ पाई हो। और यहाँ पे देखिए ये वैल्यू पॉसिबल तभी है जब लैम्डा 1 नहीं हो, क्योंकि लैम्डा 1 होती ही डेनोमिनेटर 0 बन जाता है जो डिफाइन नहीं होता, तो ये जो टर्म निकली कैलकुलेशन हुई है ये लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए हुई है। अगर हम लैम्डा को 1 मान ले तो क्या रहेगा, इक्वेशन में ही लैम्डा को 1 रख दो, tan 2 थीटा क्या आएगा tan थीटा प्लस
अल्फ़ा। तो 2 थीटा क्या बना, वही ये फॉर्मूला लगा दो, एन पाई प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा। थीटा क्या बना, एन पाई प्लस अल्फ़ा। तो थीटा की जो भी वैल्यूज़ आएंगी सारी पाई के मल्टीपल से डिफर आएंगी। यही क्वेश्चन था। अगर आपको इनमें डाउट है, S1 S2 S3, तो देखिए S1 S2 S3 का ये फॉर्मूला है क्यूबिक इक्वेशन का। अगर ध्यान नहीं हो तो मान लो जनरल इक्वेशन है a0x³ प्लस a1x² प्लस a2x प्लस a3 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की बात करता है तो ये होता है -a1/a0। S2 की बात करता है तो ये है a2/a0 और S3 की बात करता है तो ये है -a3/a0। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के जनरल, उसके बाद जो वैल्यू हो वो पुट कर दो। वही हमने यहाँ किया है। इतना कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।